बंदो ज्ञानानंद कर, नेमि चंद गुण कंद। माधव वंदित विमल पद, पुण्य पयो निधि नंद। दोष दहन गुण गहन घन, हरि करि हरि अरहंत। स्वानुभूत रमणी रमण, जगनायक जयवंत। सिद्ध सुध साधित सहज, स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत, नमत हो सुखकार। जैनी वाणी विविध विधि, वर्णत विश्व प्रमाण। स्यात् पद मुद्रित अहित हर, करहु सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन, ज्ञान ध्यान धन लीन। मैन मान बिन दान धन, ऐन हीन तन छीन। इह विधि मंगल करन ते, सब विधि मंगल होत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। होत उदंगल दूरी सब, तम ज्यों भानु द्योत। गुणस्थान विषय के आधार से अपनी चर्चा यहाँ पर प्रारंभ हुई थी, और जिसमें हमारा तीसरा गुणस्थान, जिसके हमारे आज का विषय विशेष अपेक्षा निरूपण का अगला बिंदु 12वां बिंदु। ठीक है, आज उसी विशेष अपेक्षा निरूपण की चर्चा हमारी होने वाली है। कल हमने 11 बिंदुओं के आधार से बात की थी, उनको एक बार दोहराते हुए हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, ये है हमारा तीसरा गुणस्थान। इसमें हमारी सब चर्चा हो जाने के बाद ये विशेष अपेक्षा निरूपण से बात आई थी। इसमें पहला बिंदु, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां। ठीक है, ये सभी बिंदु हम यहाँ से हमने देखे थे। आप लोगों को क्लियर होंगे, स्पष्ट होंगे, इनकी आवश्यकता नहीं है इनको स्पष्ट करने की। ठीक है, चलिए अब हमको अपना विषय आज आगे बढ़ाना है। आज हमारे विषय का टाइटल है, टॉपिक है कि विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन तीनों में क्या अंतर है। क्या क्या तीन चीज होती हैं, एक विनय मिथ्यात्व, एक संशय मिथ्यात्व और एक सम्यक मिथ्यात्व। इन तीनों में क्या क्या डिफरेंट होता है, क्या क्या अंतर होता है, वो आज अपन को देखना है। ठीक है, तो आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए, यह मिश्र श्रद्धा विनय मिथ्यात्व व संशय मिथ्यात्व रूप ना होकर निर्णय रूप है। तीनों में अंतर इस प्रकार है। ठीक है, अब इसमें हमें अंतर देखना है, विनय मिथ्यात्व क्या होता है, संशय मिथ्यात्व क्या होता है और सम्यक मिथ्यात्व क्या होता है। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले विनय मिथ्यात्व, पहला बिंदु है, इसमें अनिर्णयात्मक स्थिति में सभी देवों को समान माना जाता है। कोमल जी, क्या कहा इसमें, माने किसमें, विनय मिथ्यात्व में अनिर्णयात्मक, अनिर्णयात्मक वह कहलाता है जिसको निर्णय नहीं होता। ठीक है, स्थिति में सभी देवों को, किनको, सभी देवों को समान माना जाता है। यहां पर भी सर झुका लो, वहां पर भी सर झुका लो। माने विनय मिथ्यात्वी वह जीव होता है जो बिल्कुल निर्णय नहीं करता, बिल्कुल भी भेद नहीं करता, अभेद देखता है। किसको अभेद देखता है, सभी देवों को।
स्वर्गों के देवों को लिया जाए, नरकों के देवों को लिया जाए, वर्तमान के देवों को लिया जाए, सच्चे देवों को लिया जाए, सभी को समान दिखता है। कौन? विनय मिथ्यात्वी। कैसे समान दिखता है? जैसे एक तो होते हैं वीतरागी और एक होते हैं सरागी, ठीक है। इन दोनों में समानता दिखता है कि वीतरागी अलग हैं कि रागी अलग है, कोई अलग नहीं है, सभी समान है, सबका मालिक एक। ऐसी मान्यता वाला जीव होता है विनय मिथ्यात्वी। आ रही बात ख्याल में? जो सबका मालिक एक ऐसी बात रखता है, सब एक ही हैं, ऐसा जो मानता है वो विनय मिथ्यात्वी जीव है। मैं इसमें कुछ नहीं कह रहा, आप खुद विचार करिए। कोई जैसे वर्तमान में मैं आपको बताता हूं, है ना, कोई व्यक्ति, शशि जी, आपके सामने कोई व्यक्ति यदि त्रिशूल लेकर घूम रहा हो तो आपको कैसा लगेगा देखने में? उस व्यक्ति से घृणा आएगी। क्यों आएगी कि नहीं आएगी? अगर वही कोई व्यक्ति, समझ लीजिए कोमल जी, आपके सामने से भारतीय दमो निकल के गई, उनके हाथ में किसी व्यक्ति की मुंडी थी। क्या थी? मुंडी, सर, वो भी कटा हुआ सर, और बाल पकड़ के जा रही हैं भारती जी दमो आपके सामने से। बताइए आप उनको कैसे नजरों से देखेंगे? अरे ये तो माता हैं साक्षात, इनको तो पैरों में गिर जाओ। क्या करेंगी आप? अरे भाग जाएंगे, सब दूर दूर भाग जाएंगे। आ रही बात ख्याल में? तो विचार करिए, जब ऐसे हम किसी देवों में देखते हैं तो भगवान क्यों मानने लगते हैं? हाथ में किसी की कटी हुई मुंडी पकड़े हुए हैं, गले में हड्डियों की वो इस ढांचे, उनकी गर्दन में माला पड़ी हुई है। विचार करिएगा, ऐसे भी भगवान होते होंगे क्या? यदि ऐसा किसी मनुष्य को कर दिया जाए वर्तमान में, किसी को इस प्रकार से डेकोरेट कर दें, तो बताइए उसके पास कौन कौन जाना चाहेगा? कोई नहीं जाएगा। अब यही चीज यदि देवों में लगाई जाए तो अरे भैया जय जयकारें होने लगती है वहां पर। ये होता है विनय मिथ्यात्वी जी। आ रही बात ख्याल में? सीधी बात है, जो देवों में समानता देखता हो, असमान जाति नहीं देखता हो, सभी देव समान हैं, सभी देव एक प्रकार के हैं। जो मुड़ी गर्दन पकड़ा है किसी की, वो भी भगवान है। जो हाथ में हाथ रख के बैठा है, वो भी भगवान है। सब भगवान है, सबका मालिक एक। ऐसी जो मान्यता रहती है, ऐसी जो विपरीत अभिनिवेश होता है, इसका नाम है विनय मिथ्या। रचना जी कहीं जा रही, मंदिर जा रही थी रचना जी, रास्ते में कोई व्यक्ति किसी की गर्दन लेकर घूम रहा था, आधी कटी गर्दन। क्या लेकर घूम रहा था? आधी कटी गर्दन। तो क्या होगा? अरे ये तो साक्षात माता मैया है। कौन सी मैया है? इनके तो पैरों में गिर जाओ, ऐसा होगा? अरे वो भाग जाएंगी, मंदिर भी नहीं जाएंगी। आ रही बात ख्याल में? तो ऐसी जो मान्यता हमारी रहती है, ये कहलाती है विनय मिथ्यात्व वाला जीव होता है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा विनय पाठ में भी, राग सहित जग में रुल्यो, मिले सरागी देव। राग सहित जग में रुलता हूँ, घूमता हूँ, तो कौन मिलते हैं? सरागी देव मिलते हैं। सच्चे देव नहीं मिलते, वितरागी नहीं मिलते, सरागी ही मिलते हैं। ठीक है, ये होता है अनिर्णयात्मक, जिसका कोई निर्णय नहीं रहता। कोई निर्णय नहीं है, लेकिन फिर भी सबको एक समान मानने वाला, सभी एक समान है, ऐसा जो मानता है, वो विनय मिथ्यात्व वाला जीव है। ठीक है, अगला संशय मिथ्यात्व में देखिए, इसमें कोई निर्णयात्मक स्थिति ही नहीं है। संशय मिथ्यात्व दूसरा बिंदु है, इसमें कोई निर्णय ही नहीं होता। उसमें बस ये रहता है कि ये सच्चे हैं, ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं कि ये झूठे हैं, कोई निर्णय नहीं हो पाता।
इसका नाम है संशय। डाउट बना रहता है, कौन से देव सच्चे हैं, कौन से देव वीतरागी हैं, कौन से देव रागी हैं, पता ही नहीं चल रहा है। जहां गए वहां मूड पटक दिया। आ रही बात ख्याल में? हाओ, रचना जी कह रही है हाओ। तो इस प्रकार की मान्यता वाले जो जीव होते हैं वो सभी संशय मिथ्यात्व में आते हैं। माने जिनको संशय बना रहता है कि वीतरागी कौन है, रागी कौन है, सच्चा कौन है, झूठा कौन है, इसका कोई निर्णय नहीं रहता उनको, निर्णयात्मक स्थिति ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए विनय मिथ्यात्व में, इसमें तो जीव सच्चे देवों को भी मान रहा था, लेकिन यहाँ तो उसका निर्णय नहीं हो पा रहा है संशय में तो कि हम माने किसे। जहां खाने को मिला वहां पहुंच गया। आ रही बात ख्याल में? इसलिए यहाँ पर दूसरा बिंदु संशय मिथ्यात्व वाला जीव होता है। अब आता है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, सम्यक मिथ्यात्व में क्या है आइए देखते हैं। इसमें सम्यक व मिथ्यात्व रूप निर्णयात्मक स्थिति है। देखिए इसमें कौन कौन सी स्थिति है, सम्यक व मिथ्यात्व रूप निर्णयात्मक स्थिति। इसमें मिश्र स्थिति होती है। ठीक है, क्या रहती है? मिश्र, थोड़ा थोड़ा सम्यक भी, थोड़ा थोड़ा मिथ्या भी। पूरा निश्चित रूप से ये नक्की नहीं होता कि हाँ यही सच्चे देव हैं बस खत्म, ऐसा भी नहीं। और ये भी नहीं होता कि ये झूठे देव हैं। दोनों का बैलेंस बना रहता है, मिथ्यात्व झूठे का, सच्चा झूठा दोनों का बैलेंस बना रहता है, वो होता है सम्यक मिथ्यात्व। ठीक है, दोनों की बात दोनों चलता है, सम्यक भी होता है परिणमन, मिथ्यात्व भी होता है, दोनों चलते रहते हैं। अतिका जी बोलिए। भैया जी जय जिनेन्द्र। भैया जी विनय मिथ्यात्व में भी तो वही आ रहा है ना कि हम सभी देवों को मान रहे हैं, और सम्यक मिथ्यात्व में भी दोनों को ही लेके चल रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर दोनों को लेकर चलने का अर्थ ये नहीं है कि माने कुदेवों को भी मान रहे हैं। यहाँ पर दोनों को लेकर चलने का अर्थ लेना है कि सम्यक मिथ्यात्व माने केवल सच्चे देव में ही लगाना है अपन को, जो सच्चे देव हैं उन्हीं में मिथ्यात्व सम्यक दोनों रूप बात हो रही है। ठीक है, लेकिन जो विनय मिथ्यात्वी वाला जीव होता है ये तो सभी को समान मानता है, जो मिथ्यात्वी हैं उनको भी एक समान जानता है। जैसे म्यूजियम होता है, देखा होगा आप लोगों ने म्यूजियम, वहां पर क्या होता है, वहां पर सभी के भगवानों की चित्रकलाएं लगाई जाती हैं, सब लोग देखते हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं करता, अरे ये सब भगवान एक लंग से सब भगवान है। और यदि कोई समझदार व्यक्ति होगा, समझता होगा, तो वो समझदारी से उसमें से अपने सच्चे देव को अलग निकालेगा। ठीक है, इस प्रकार ये तो हमारे तीन बिंदु हो गए। पहला विनय मिथ्यात्व में क्या होता है, इसमें निर्णय ही नहीं होता, सभी समान हैं, सबका मालिक एक दूसरा जी है ना, ये होता है विनय मिथ्यात्वी। और संशय मिथ्यात्वी कौन कहलाता है, जिसमें निर्णय डगमगाता है कि ये हैं या ये सच्चे हैं, ये झूठे हैं कि ये सच्चे हैं, ऐसा कोई निर्णय नहीं हो पाता इसमें तो। ठीक है, ये होते संशय मिथ्यात्वी वाले। और ये जो अंतिम आया सम्यक मिथ्यात्व, इनका दोनों रूप चलता रहता है, सम्यक भी मिथ्यात्व, मिश्र चलता है, मिश्र श्रीखंड के समान। अगला दूसरा बिंदु, ये भव्य अभव्य दोनों के हैं। किन किन के हैं? भव्य जीव के भी हैं, अभव्य जीव के भी हो सकता है। विनय मिथ्यात्व ऐसा है, ये भव्य जीव को भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भव्य को हो भव्य को ना हो, भव्य तो महान हो गया, यहाँ पर भव्य को भी मिथ्यात्व होता है। ठीक है, तो यहाँ विनय मिथ्यात्व वाला जीव भव्य भी होता है और अभव्य भी होता है। ठीक, इसमें कोई क्लियर है ही नहीं, इसमें कुछ करने की बात नहीं। भव्य माने जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता होती है वो भव्य होता है, और जिसमें सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता नहीं होती वो अभव्य होता है। इतना यहाँ पर लेना। इसके बाद दूसरा बिंदु, संशय मिथ्यात्व में ये भी भव्य अभव्य दोनों की होता है। ठीक है,
ये किसी एक के नहीं होता है, ये संशय मिथ्यात्व भी ऐसा है जो भव्यों की जीव, भव्य जीव के भी होता है और अभव्य जीव के भी होता है। ठीक है। तीसरा बिंदु, यह मात्र भव्यों के ही होता है। क्या कहा? यह मात्र भव्यों के ही होता है। अब मेरा आप लोगों से प्रश्न है, बताइए भव्यों के ही क्यों होता है ये? बताओ तो हाथ खड़ा करिए, ये भव्यों के ही क्यों होता है? भारती दमो बोलिए, माइक। क्योंकि वह सम्यक को प्राप्त कर लेता है, फिर मिथ्यात्व में गिर जाता है। हाँ, और यदि इतना भी बड़ा ना बोले तो सिंपल सीधा शब्द है, सम्यक मिथ्यात्व नाम है भैया उसका। सम्यक शब्द लगा हुआ है तो सम्यक के कारण वहां पर अभव्य का तो नाम आ ही नहीं सकता। अभव्य का यहाँ से अभव्य की वो कट गई रसीद, अभव्य तो नहीं आएगा यहाँ पर। यहाँ सम्यक जहां से शब्द जुड़ जाता है वहां सीधे भव्यों का लाइन चालू हो जाती है। ठीक है। और हाँ, अभव्य भी नहीं आएंगे और दूरानुदूर भव्य भी नहीं आएंगे, ध्यान रखना। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो भी संवेदना से प्रकट नहीं कर पाते हैं। योग्यता तो है लेकिन निमित्त नहीं बन पाते हैं। ठीक है, सहयोग नहीं बन पाते हैं, इसलिए वो भी इसमें नहीं आएंगे। चलिए, ये तो हो गया कि ये सम्यक मिथ्यात्व है, ये केवल भव्य जीवों को होता है, अभव्य जीवों को नहीं हो सकता। ठीक है, दो बिंदु हो गए अपने, पहला और दूसरा। अगला बिंदु, यह ग्रहित मिथ्यात्व है। क्या है ये? ग्रहित मिथ्यात्व। विनय मिथ्यात्व कौन सा मिथ्यात्व है? ग्रहित मिथ्यात्व है। बहुत शंका हो रही है आज रतिका जी को, बोलिए रतिका जी। हाँ, मैं ये पूछ रही थी भैया जी, ये जो दूरानुदूर भव्य होते हैं, ये विनय मिथ्यात्व में आ सकते हैं? दूरानुदूर भव्य विनय, हाँ आ सकते हैं, लेकिन लिया नहीं है। यहाँ सामान्य रूप से बोल दिया है अभव्य और भव्य, लेकिन यहाँ पर बोल सकते, लिख भी सकते हो, लेकिन नहीं लिखा है आ सकते हैं, क्योंकि वो तो क्योंकि है। ये बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे भव्य और अभव्य दोनों के हैं, तो मतलब भव्य में तो वो तो आएंगे नहीं, जो वो दोनों तो आएंगे नहीं। हाँ निकट भव्य और वो तो आएंगे नहीं, दूर भव्य। तो यहाँ पे ना दूरानुदूर भव्य आ सकते हैं खाली इसमें तो। नहीं 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 नहीं, जब यहाँ भव्य लिया है ना तो भव्य में तीनों भेद आ जाएंगे। अच्छा, ठीक है, यहाँ भव्य लिया है तो भव्य में जितने भेद भी हैं भव्य के, सारे भेद इसमें आ जाएंगे। ठीक है। चलिए, हाँ बीच बीच में आप लोग से पूछते रहिए, तो सही में आपको डाउट था, क्लियर हो गया आपका डाउट। रचना जी बोलिए। भैया जी अगर है ना, इसमें तीनों भव्य अगर आते हैं, तो जब इसमें निर्णयात्मक स्थिति नहीं है, इसमें निर्णयात्मक स्थिति नहीं है, वो सबको समान मान रहा है, तो फिर निकट भव्य कैसे होगा इसमें? नहीं, अब ऐसा है कि जब भव्य लिया गया है तो भव्य में तो भव्य के साथ तो दो शब्द चलते ही हैं। जब भव्य कहा जाएगा तो दो चलेंगे साथ में, निकट भव्य चलेगा और दूरांदूर भव्य चलेगा, दूर भव्य चलेगा। तो फिर उनके साथ में फिर ये लाइन जो लिखी है कि इसमें अनिर्णयात्मक स्थिति जो है कि तो वो जब तक हर जैसे किसी के निकट सामने भव्य अपना है तो अभी उसका, अभी यदि वो यदि मिथ्यात्व में है, निकट भव्य यदि वो मिथ्यात्वी है तो तब ऐसी परिस्थिति हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। यानी स्थिति बदल सकती है, हाँ, निकट भव्य भी निर्णय थोड़ा करने समय की लग सकता है, हाँ बदल सकती है। निर्णय करने की निर्णय हाँ करने की क्षमता आ सकती है, हाँ यानी दोनों बात। हाँ बिल्कुल। चलिए ठीक है, तीसरा बिंदु, यह ग्रहित मिथ्यात्व है। ग्रहित मिथ्यात्व क्या कहलाता है रतिका जी? जो अभी अभी ग्रहण किया गया हो। क्या किया गया हो? अभी अभी ग्रहण किया गया हो, वो कहलाता है कोमल जी ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित किसे कहेंगे? जो अनादि से चल रहा है वो अग्रहित है। अग्रहित का एक नाम और लिया था, अनभिग्रहित, याद आया?
अभिग्रहित और अनभिग्रहित याद रखना आप लोग, है ना। ये शब्द मैं बोलूं कभी कभी तो याद होने चाहिए, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ये तो उसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि आपने क्या बोल दिया। ठीक, यहाँ पे यदि अनभिग्रहित या ऐसा भी शब्द आते हैं ना तो आप लोग समझ ही जाते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक, यहाँ पर समझना है कि विनय मिथ्यात्व हाल की हाल माने ग्रहित मिथ्यात्व है। माने ग्रहित मिथ्यात्व क्यों है? क्योंकि वर्तमान में ही ग्रहण किया जाता है, न्यू न्यू। ठीक है, जैसे मिथ्यात्व अलग अलग आता है ना, वैसे ही ये विनय मिथ्यात्व ही न्यू न्यू ग्रहण किया जाता है। ठीक, हाँ कुर्सी दिख रही है, बढ़िया। चलिए अगला, यह भी ग्रहित मिथ्यात्व है, संशय भी ग्रहित है, क्योंकि ये भी जब व्यक्ति वर्तमान में होगा तभी विचार करेगा और तभी डाउट होगा। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर संशय हो जाएगा, ये भी ग्रहित हो जाएगा। और यह मिश्र परिणाम वाला है। सम्यक मिथ्यात्व में मिश्र परिणाम लिया है कि ये मिश्र वाला है, मिला हुआ है। ठीक, सम्यक मिथ्यात्व होने से मिला हुआ है। हाँ चलिए, हास्य कसाय ना करिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा बिंदु, यह नवीन बंध कारक है। कैसा है? नवीन बंध कारक है। विनय मिथ्यात्व जिस जीव को होगा उसका नया नया बंध होगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। दूसरा है, यह भी नवीन बंध कारक है। संशय मिथ्यात्व वाला जीव है वो भी नवीन है। ठीक, बंधन करने में। और फिर चौथा है, यह अबंधक है। ये जो सम्यक मिथ्यात्व है ये अबंधक है, माने बंधन के लायक नहीं है, बांधने वाला नहीं है ये जीव। ये सम्यक मिथ्यात्व से जीव बंधता नहीं है ना, ध्यान रखना इस बात का। ठीक, इसलिए यहाँ पर इसको अबंधक कहा। 4 बिंदु हो गए, आगे बढ़ते हैं। पांचवा, यह पाप जीव है। यह पाप जीव है, इसका क्या अर्थ होगा? यह पाप जीव है माने ये जो विनय मिथ्यात्वी जीव है ये मिथ्यात्व में पड़ा हुआ है, मिथ्यात्व है इसको, तो ये पापी जीव है, इस प्रकार से इसको संबोधित किया है। ठीक है, कैसा जीव है? पापी जीव है। और यह भी पापी है, संशय मिथ्यात्व वाला भी पापी है क्योंकि पाप करता है। लेकिन यहाँ पर ये जो सम्यक मिथ्यात्व वाला जीव है, सम्यक मिथ्यात्व माने तीसरे गुण स्थान वाला, उसको यहाँ पर एक देश जिन कहकर आचार्यों ने संबोधित किया है। ठीक है, एक देश जिन कहकर, सर्वथा जिन नहीं कहा उसको, ध्यान रखना। एक देश जिन कहा है, थोड़ा सा जिन। उदाहरण आप लोग समझ लीजिए, एक हॉल में, बड़ा सा हॉल है, उसमें कोने में उसका कोना लीजिए, उसका कोना है वो जिन, ऐसा। ठीक, छठवां बिंदु, अंतिम बिंदु आज का, यह अनादि व सादी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। देखना, अगर ये मैं सोच रहा हूँ यदि इन चीजों को निकालना होता ना, अपन स्वयं भी निकाल सकते थे, क्योंकि ये सब पढ़ चुके हैं तो ये सब वैसे ही स्पष्ट था। लेकिन फिर भी देखा जाए तो विनय मिथ्या तो किन किन को होता है? अनादि मिथ्या दृष्टि को होता है और सादी मिथ्या दृष्टि को होता है, दोनों को हो सकता है। क्यों दोनों को हो सकता है? अनादि को तो होगा ही। अनादि माने उनका जिसने सम्यक दर्शन प्रकट आज तक किया ही नहीं है, वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव। ठीक है, तो उसको तो क्योंकि सम्यक दर्शन ही प्रकट नहीं हुआ है तो मिथ्या तो होगा ही, तो उसे बिना मिथ्या तो हुए बिना रहेगा नहीं। और दूसरा बचा सादी मिथ्या दृष्टि जीव। तो हमने तो ऐसा भी सुना है सादी मिथ्या दृष्टि जीव भी मिथ्यात्व में आता है। ठीक है, और वो यदि जीव मिथ्यात्व में आएगा, सम्यक छूटने के बाद जब वो मिथ्यात्व में आकर गिरेगा तो उसको ही बिना मिथ्यात्व हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों की अपेक्षा से लिया गया है। छठवां बिंदु है इसी का, संशय मिथ्यात्व का, यह भी अनादि व सादी मिथ्या दृष्टि को हो सकता है। ठीक है, ये सादी मिथ्या दृष्टि को भी होगा और अनादि को भी होगा। अब एक अंतिम बिंदु, सम्यक मिथ्यात्व में, यह मात्र सादी मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है। भारती जी इटावा, किसको हो सकता है? सादी मिथ्या दृष्टि को ही हो सकता है। क्यों हो सकता है ये मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा।
ये शादी वाले को क्यों होता है? जिसकी शादी हो गई है वही बताए। बोलिए भारती जी इटावा। नहीं, वैसे सबकी शादी हो गई है, वो तो मैंने भारती जी से पूछा है। इनकी शादी मिथ्या दृष्टि की सम्यक दर्शन से शादी हो गई है। अरे वाह। और भैया जी एक अच्छा, मैं बाद में पूछती हूँ, क्वेश्चन और था, बाद में पूछूंगी। बोलिए बोलिए। मैं वैसे ये जानना चाह रही, जैसे भव्य जीव को है ना, तीन भेद बताए हैं, निकट भव, दूर भव और दूरानुदूर भव। और फिर काल अपेक्षा में उनको अनादि अनंत में लिया है, अभव्य जीव में लिया है दूरानुदूर भव को। और भव्य जीव के 3 भेद किए हैं उन्होंने, उसमें उनको दूरानुदूर भव को लिया हुआ है। फिर काल अपेक्षा में उन्होंने भव्य जीव में इसको, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। मतलब मैं आपका प्रश्न समझा ही नहीं, तो स्पष्ट करिए। काल अपेक्षा में देखिए मैं बताता हूँ आपने जैसे क्या इसमें बिना, हाँ, जैसे बिना मिथ्यात्व में ये बताया ना कि ये भव्य अभव्य दोनों को होता है। हाँ तो भव्य जीव के 3 भेद होते हैं। हाँ तो निकट भव, दूर भव और दूरानुदूर भव, हाँ ये भेद लिए हैं। हाँ। फिर काल अपेक्षा में अनादि अनंत में दूरानुदूर भव को अभव्य जीव में लिया है, क्योंकि उनको समय दर्शन नहीं होता उनको, इसलिए उनको अभव्य जीव में भी ले लिया है। देखिए, जो काल अपेक्षा निरूपण था ना, वहां पर समय वहां पर इसलिए लिया है, वहां पर अभव्य लिया है और दूरानुदूर लिया है। क्यों लिया है? जी भैया। क्योंकि ये जीव मिथ्यात्व में रहेंगे। जी ठीक है। जो दूरानुदूर भव्य है और अभव्य है, ये कभी सम्यक में नहीं परिणमन होंगे, तो ये मिथ्यात्व में रहेंगे। तो इनका काल दोनों का एक साथ बता दिया कि अनादि काल से मिथ्यात्व में है और अनंत काल तक मिथ्यात्व में रहेंगे। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो विनय मिथ्यात्व की बात है, ये शादी मिथ्या दृष्टि को भी हो सकता है, माने भव्य जीव कह रहा हूं मैं यहाँ पर, शादी माने भव्य लेना। यहाँ पर जो भव्य जीव है उसको भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? यदि भव्य जीव सम्यक दर्शन प्रकट कर चुका है, करने के बाद भी यदि वो मिथ्यात्व में आकर गिरेगा तो उसको बिना मिथ्यात्व हो सकता है, और अभव्य को तो होता ही है। तो यहाँ पर भव्य अभव्य दोनों को जोड़कर बात की है। हाँ, तो इस अपेक्षा से इसमें बिना मिथ्यात्व में दूरानुदूर भव को ले सकते हैं। हाँ, वो तो आएगा ही, वो लिखा नहीं है लेकिन अपन ले लेंगे, चलेगा। लिखा नहीं, अब उसमें जगह भी नहीं थी तो, और भेद भी कहाँ भेद करते, तो अब आदमी खुद समझ जाएगा कि इसके भेद भी इसमें लेना है। ठीक है। जी भैया जी। जैसे कोई मुखिया होता है तो मुखिया का नाम आता है तो बच्चे पीछे से वैसे ही चले आते हैं। जी भैया जी। है ना। जैसे मैंने पाप बोला, तो पाप बोलने पर आप लोगों को क्या ख्याल में आया? हिंसा, झूठ, चोरी, कुफरी के ऊपर ही गिरे 5 पाप ख्याल में आया। ये तो नहीं आया कि अहिंसानुव्रत, सत्यानुव्रत, अचौर्यानुव्रत। हाँ ठीक है। तो ये सब साथ में चलेंगे, है ना। वो वहां पर लेकिन 2 ही नाम रखे गए हैं, भव्य अभव्य, इनसे समझना। ठीक है। चलिए, इतना हमारा आज का विषय था। इसमें हमने इतना जाना कि ये जो विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, इन तीनों में अंतर होता है। ठीक है। वैसे देखा जाए ज्यादातर तो विनय मिथ्यात्व और संशय मिथ्यात्व दोनों मिल ही रहे हैं। ठीक है, दोनों मिल रहे थे, दोनों को समान ही बताया था। जीवों में देखा जाए, शादी अनादि में देखा जाए, भव्य अभव में देखा जाए, समय देखा जाए, जो भी देखा जाए सब मिल रहा था। लेकिन अंतर किसमें पड़ रहा था? मात्र सीमा जी, सम्यक मिथ्यात्व में अंतर पड़ रहा था। और सम्यक मिथ्यात्व में अंतर क्यों पड़ रहा था, इसका क्या कारण था कोमल जी? जो सम्यक अंश पड़ा हुआ है, सम्यक अंश उसमें चिपका हुआ है, सम्यक मिथ्यात्व, इसी कारण से उसको थोड़ा अंतर बताने के लिए ये अपन को कक्षा यहाँ पर लेनी पड़ी। ठीक है। तो ये विषय भी क्लियर है। हाँ, पूनम जी टावर रह गई अभी, बोलिए। लगे हाथ में ही पूछ लूं। जय श्री राम भैया जी। भैया ये जो आपने मिश्र बताया ना, जैसे ये गृहीत मिथ्यात्व है और दोनों में गृहीत लिया, उसका दोनों को अमृत, अगर उसको एक बार सम्यक हो गया है शादी में, सम्यक मिथ्या दृष्टि को, तो दोनों मिश्र कैसे हो जाएंगे? आहागृत कैसे आएगा? वो तो अनादि से चलता है। देखिए, इसमें ग्रहित अग्रहित को मिस नहीं लेना है। नहीं तो अपन ने पॉइंटों के हिसाब से जो ले रहे थे ना, दोनों में पॉइंट के हिसाब से आपने पकड़ा है कि जो संशय में तो ग्रहित लिया था, विनय में भी ग्रहित लिया था, और यहाँ पर मिश्र ले रहे हैं सम्यक मिथ्यात्व में। लेकिन यहाँ पर मिश्र से ऐसा लगाना
कि यहाँ पर सम्यक और मिथ्या तो दोनों रूप से परिणत, इसका नाम मिश्र है इसलिए यहाँ पर मिश्र लगा दिया गया है। नहीं और क्या वो तो अपेक्षा? ठीक है, लेकिन हाँ, अभी यहाँ जो पर अपन चल रहे थे ना, ग्रहित अग्रहित पॉइंटर्स ही नहीं चल लेना रहे थे। है ना, ग्रहित अग्रहित को मिश्र नहीं करना है, ध्यान रखना, ग्रहित और अग्रहित को हाँ, मिश्र क्योंकि नहीं करना पॉइंटों है। के हिसाब से ही चले हैं ना अभी तक, जो हाँ। चले हैं, चारों पॉइंट ही चले हैं। हाँ हाँ सही है, अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल मुझे लगा ही था किसी ना कोई डाउट जरूर होगा यहाँ पर। चलिए ठीक है, अभी यही विराम देते हैं। सभी को जय जिनेंद्र। आज विषय वैसे छोटा ही था, और कल शायद कल की कक्षा में अपना तीसरा गुणस्थान संपन्न हो जाएगा। ठीक है, तो बताइए क्या करना है, आगे बढ़ना है या रुकना है? बोलिए भारती जी टावा। भैया जी इसका भी फिर शुक्रवार को टेस्ट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। शुक्रवार तो ऐसा लगता है कि बीच में अपन ने खिचड़ी पका दी, संडे संडे जमता है पता है, एक एक दिन। फिर भैया जी आप जैसा समझे वैसा कर लीजिए। शुक्रवार आज क्या है? आज बुधवार है भैया जी।